स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। स्टेट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट था आपका। आई होप आपने अच्छा किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से थे या एनसीईआरटी टाइप थे, और स्टेट्स में अननोन फ्रिक्वेंसी मैंने आपको कहा ही था आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है ग्राउंड के। A string of length 40√3 meter is attached to the kite and is temporarily tied to a point on the ground। मतलब हमारा डायग्राम तो ऐसा ट्राइंगल ही बनेगा। ये आपकी काइट की पोजीशन हो गई, ये पॉइंट हो गया जिस पर ये ग्राउंड से अटैच्ड है। ये एंगल हमें पता नहीं है, एंगल थीटा, और हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 40√3 मीटर। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज 40√3 मीटर इज योर हाइपोटेनियस। हाइट दे रखी है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हाइट है। अब हमसे यदि एंगल पूछा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मीन्स हमको ये एंगल थीटा निकालना है। तो आपको इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। आपके पास किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की। तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, साइन, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, इसको हमने सपोज ए बोल दिया, इक्वल टू ए के अपॉन पी के, या 60/40√3। इसकी वैल्यू को सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3/2 और डिनोमिनेटर में एक √3 है। √3 को इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इस तरह के एंगल निकालने के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जो थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट था, पर मैंने दे दिया क्योंकि आई वांटेड टू नो, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, क्योंकि हमने एंगल निकालने के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में किए थे। तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं, तो आप एंगल निकालना, आपको जो भी रिलेशन लग रहा है, जो एंगल पूछा है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस में जो भी दो गिवन चीज़ें हैं उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेट होता है उसको रखिए, सॉल्व कीजिए, कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू से, और एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ 100 बल्ब्स, चेंज द बिलो डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको किस टाइप का गिवन है, ये लेस देन टाइप का। तो लेस देन टाइप के साथ जो फ्रिक्वेंसी होगी वो CF होगी, तो हमें इसे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें एक तो चाहिए क्लास इंटरवल। तो लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स होती है, तो 50, 100 कंसेक्यूटिव आपने जब पढ़ा तो आपको क्या मिल गया, क्लास साइज। कंसेक्यूटिव अपर लिमिट्स के गैप से हमको क्लास साइज पता चल गया कि क्लास साइज इज 50। तो हमारी अपर लिमिट 50 है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 0। तो ये हो गया 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300। ये आपको पूरा प्रॉपर टेबल बनाना है, मैं यहीं पर लिख रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है। सेकेंड अब आपका क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी। तो ये CF है, तो फर्स्ट वाली तो एज इट इज लेस देन टाइप में कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट 23 - 8 इज 15, 55 - 23 25, 32 है ना। 81 - 55 6 ऐड किया 61, 20 81, 81 और 93 3 - 1 2 और 1 12, 100 - 93 7। बस इतना सा करना था आपको, क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी, और आपके 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमको मोड निकालना है, तो हमारी मोडल क्लास कौन सी हो गई, जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिख रही है, तो मॉडल क्लास हो गई 35 to 40। फिर आप क्या लिख देंगे, L is 35, क्लास साइज 40 - 35 is 5। F1 मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी 20, F0 मॉडल क्लास की प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी 8, F2 is 11 मॉडल क्लास की बाद वाली। अब हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H, that is class size. Now substitute the values. 35 plus F1 minus F0 मतलब 20 minus 8 divided by
2 into 20 minus 8 minus 11 multiplies by class size which is 5. तो ये आपका क्या हुआ 35 as it is plus 20 minus 8 is 12, 12 5 ज़ा 60 divided by 22 ज़ा 40 minus 11 और 8 ऐड होके क्या हो गया 19. तो 19 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 21. तो दिस विल बी 21. तो 35 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 21. तो ये 3 पॉइंट समथिंग या 2.9 समथिंग आ जाएगा. 3 से कैंसिल हो रहा है. 3 से 1 ज़ा 21, 3 से कैंसिल किया 20, 23 ज़ा 60, 20 by 7. तो ये हो गया 35 प्लस 7 2 ज़ा 14, बचेगा 6, 60, 7 8 ज़ा 56, बचेगा 4, 40, 7 5 ज़ा 35, 2.85 ऐड किया. मीन की वैल्यू सॉरी मोड की वैल्यू क्या आ गई 37.85. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर मोड. डेसिमल के बाद अलग प्लेसेस तक लोगे तो कुछ और भी आ सकता है आगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो इज अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कन्वर्ट करना है इसको मोर देन टाइप में. मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है मतलब हमारी क्या आएगी लोअर लिमिट्स. मोर देन लोअर लिमिट्स. तो हम यहाँ लिखेंगे मोर देन लोअर लिमिट है 200, फिर मोर देन 300, 600 तक जाना है हमें. मोर देन 400, मोर देन 500 एंड मोर देन 600. ठीक है. तो सबसे नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है. यहाँ सी एफ के कॉलम में आपका क्या आएगा ये आपका वो है. अब यहाँ सी एफ के कॉलम में सबसे पहले क्या आएगा 15, फिर 15 प्लस 20 दैट इज़ 35, 35 प्लस 35 इज 70, 70 प्लस 18 88 और 2 90 100. ये आपका मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया. दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. लेस देन टू मोर देन टू लेस देन, या नॉर्मल को लेस देन मोर देन में कन्वर्ट करना, या ये दे दे उसको उसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का. कन्वर्ट दिस ये फाइंड मीडियन यूजिंग एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप. एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या था 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. ये फॉर्मूला है. तो मीडियन निकालना है. ये मोड और मीन की वैल्यू गिवन है. मोड 8 है और मीन 9 है. तो 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो 8 प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 और 8 ऐड करेंगे तो 26. 3 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू किधर आएगा डिवाइड में. तो 3 8 ज़ा 24, बचेगा 2. तो 3 6 ज़ा 18.666. यू कैन राइट इट इज 8.67. तो मीडियन की वैल्यू आपकी क्या आएगी 8.66 लिखा है तो भी ठीक है, और आपने उसको अप्रॉक्सीमेटली 8.67 लिखा है तो भी ठीक है, या आपने 8.6 बार लिखा है देन ऑल्सो इट इज़ ओके, क्योंकि वो 666 ही आता रहेगा. अब आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा इसमें एक और पार्ट था. ओके बी में एक और पार्ट था. फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमको दिया है फ्रिक्वेंसी और ये हमें दिया है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन टाइप, इंक्रीज हो रहा है. तो ये 28 है और ये 15 है. तो 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 13. फिर यहाँ पर आपका ये 43 है और ये 18 है. तो 43 प्लस 18 कर दें, या 70 में से 70 माइनस वाई इक्वल टू 43. दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो. तो 43 प्लस 18 कितना हुआ 61. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इधर से निकालते 61 आएगा. तो 70 माइनस 9 करते तो भी 61. ये ज़्यादा इजी था. 70 माइनस 9 इज 61. दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं. अब सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है मीडियन. मीडियन में अननोन फ्रिक्वेंसी. तो मीडियन का क्वेश्चन जैसे ही दिखा आपको पता है आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. यू नीड टू मेक अ कॉलम फॉर सी एफ. तो 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस एक्स 24 प्लस एक्स 34 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स प्लस वाई. ये आपका लास्ट कॉलम की वैल्यू आई. पर हमें क्या गिवन है सिग्मा एफ आई 50 है, और सिग्मा एफ आई की ही वैल्यू इससे आती है दैट इज़ एन. तो दिस इज इक्वल टू 38 प्लस एक्स प्लस
y 38 इधर लाएंगे, 50 में से 38 माइनस होगा, वैल्यू आ गई 12। तो आपका एक रिलेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज, और इसको हाईलाइट करके 1 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्लास किसकी वैल्यू से ढूंढेंगे, मीडियन की वैल्यू से। मीडियन क्या गिवन है, 45। अब ये 45 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है आपको ये देखना है, तो इट लाइज इन 40 to 50। तो आपकी मीडियन क्लास हो गई 40 to 50। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो गई, 40। क्लास साइज 50 माइनस 40 इज 10। मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या नज़र आ रही है, f इज 12, और मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की cf इज 12 प्लस x। ये हमने सारी वैल्यूज मेंशन कर दी, और मीडियन की वैल्यू 45, मीडियन इज 45। ये सारी वैल्यूज हमने मेंशन की। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ये n/2 की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, हाँ ये जो हमारा सिग्मा FI है ये n है, और ये भी n है, पर हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गए। वी विल टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो n/2 विल बी 25, 50 का हाफ। तो यहाँ पर मीडियन 45 है, लोअर लिमिट हमारी 40 है, प्लस n/2 इज 25 माइनस CF 12 प्लस x है। देखो ये CF विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, जो भी नंबर होंगे वो ऐड ही होंगे, कभी ना माइनस में नहीं होगा। बीच में नेगेटिव साइन है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके ही लिखो। 25 माइनस 12 माइनस x डिवाइडेड बाय f वॉज 12 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच वॉज 10। फाइन, सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, यहाँ ब्रैकेट लगा लो। ये 45 में से 40 उधर जा करके माइनस होगा, तो डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हैं कि 45 माइनस 40 विल बी 5। ये 12 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और वो 10 आएगा इधर डिवीज़न में। ये 12 गया इधर, मतलब पहले 40 माइनस हुआ तो 5 आया, ये 12 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 10 आएगा इसके डिवाइड में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये सब चीज़ें सॉल्व करके इधर क्या आ गया 6 इक्वल टू, उधर क्या हो रहा है 25 में से 12 माइनस हुआ, बचा 13 माइनस x उधर 6 उधर, तो x इक्वल टू 13 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आ गई 7। x आ गया 7, तो हमें रिलेशन पता था x प्लस वाई 12 है, इसमें 7 रखेंगे, 7 12 में से जाकर माइनस होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 7 विल बी योर मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। The mean of the following distribution is 31.4. Determine the missing frequency x. हमको मीन गिवन है और एक ही वेरिएबल है, तो मीन के केस में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं xi। तो xi क्या हो गया 0 to 10 मतलब 5, फिर क्लास साइज 10 10 है, ऐड करते चले गए 15 25 35 45 55। अब हम निकाल लेंगे di। तो di के लिए सपोज मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा एज्यूम मीन है, a इज़ 25, तो सीधे यहाँ पर क्या आ गया 0, आगे क्या चलेगा 10 20 30, इधर आपका आएगा -10 -20। देन वी विल कैलकुलेट fi di। तो 25 ज़ा 100 माइनस 10x 0, 12 10 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 83 ज़ा 240। अब इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सिग्मा fi di। तो ये -10x तो ऐसे ही आएगा, 100 माइनस होना है, ये 100 इसमें से माइनस हुआ 20, 40 40 80 20 100 200 300 400, तो दिस इज़ 400 माइनस 10x। और सिग्मा fi की वैल्यू भी निकालें तो 5 7 और 8 15 और 5 20, 7 8 15 5 20 30 42 प्लस x। सिग्मा fi इज़ 42 प्लस x। अभी ही चेक कर लो फिर से, 7 + 8 15, 15 + 5 20, 30 42 प्लस x करेक्ट है। बाद में यदि कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, उसी वक्त दोबारा चेक करने में हमको उतना टाइम नहीं लगता है। तो 42 प्लस x आया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो a इज़ 25 प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू है 400
माइनस 10x डिवाइडेड बाय 42 प्लस x, और मीन की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 31.4, तो इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे 31.4। अब ये वैल्यू इधर ट्रांसपोज होगी, 25 उधर जाएगा तो 31.4 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.4 एज इट इज़ 6.4। ये 42 प्लस x इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इक्वल टू में आपका 400 माइनस 10x एज इट इज़। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.4 इंटू 42 प्लस 6.4x इक्वल टू 400 माइनस 10x है। तो ये इधर आएगा तो 10x इसमें ऐड होगा, तो 10x प्लस 6.4x विल बी 16.4x। 400 में से ये जो नंबर है इनका प्रोडक्ट दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 42 को मल्टीप्लाई करें 64 से, या उल्टा भी कर सकते थे, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, क्रॉस 6 2 ज़ा 12, 25 2 52, 8 8 6 2, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के 268.8 को हमको माइनस करना है 400 में से, 268.8 बचेगा 0.2, 1 बचेगा, 1 बचा, 10 माइनस 7 इज 2, 10 माइनस 6, 10 माइनस 7 इज 3, मैं इधर कुछ और सोचने लगी, 10 माइनस 8 इज 2 आता, पर हमने एक दिया था, 1 बचा, 10 माइनस 7 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, 131.2। तो ये वैल्यू आपकी माइनस करके यहाँ पे आप लिखोगे 268.8, तो 16.4x इक्वल टू 131.2, तो x क्या हो गया 131.2 डिवाइडेड बाय 16.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये नंबर कैंसिल हो रहे होंगे पूरे ही, हाँ आपका 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 बचेगा 1, 11, 4 2 ज़ा 8 बचेगा 3, 4 8 ज़ा 32, ये 8 ज़ा है 41, 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, द मिसिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इज 8। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट है द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, उससे जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया तो शेडो जो था वो 40 मीटर लंबा हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका टावर है, ए बी इस टावर, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये सी, ये डी। अब आपको क्या बोला है, शेडो 40 मीटर लंबा हो गया, तो ये डिस्टेंस इज 40 मीटर, और हमको टावर की हाइट पूछी है तो हमने उसको h अज्यूम कर लिया और इस डिस्टेंस को हमने x अज्यूम कर लिया। क्लियर है। ए बी टावर है, सी एंड डी आपकी पोजीशन है, व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, व्हेन एंगल इज 30 डिग्री। सी डी की वैल्यू 40 मीटर, टावर पहले बी सी, उसका शेडो बी सी था, अब शेडो बी डी हो गया जो पहले से 40 मीटर ज़्यादा है, लॉन्गर। यही बोल रहा है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो ताकि गड़बड़ ना हो। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी में लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 इज √3, तो x उधर चला गया, x √3 इक्वल टू h, एक रिलेशन आ गया। फिर हम किस ट्राइंगल में लगा दें, ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इक्वल टू h अपॉन, अब अपॉन में ये पूरा आएगा x प्लस 40, दिस विल बी x प्लस 40। अब h की जगह हम क्या रख दें, x √3, एंड tan 30 इज 1/√3, और यहाँ पर h की जगह मैंने x √3 सब्सटीट्यूट कर दिया, अपॉन में x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर, तो x प्लस 40 इक्वल टू x √3 इंटू √3 विल बी 3x, x उधर जाकर माइनस होगा, तो 40 इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल हुआ 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हाइट पूछी थी, तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 इंटू √3 मीटर। √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो यही लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई
अ मेन ऑब्जर्व्स 2 कार ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। ये आपका टावर है ए बी, इसकी हाइट दी है 100 मीटर। अ मेन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस विथ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। ये वैसा क्वेश्चन है जैसा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस वाला था, बस उसमें दोनों शिप सेम साइड पे थे, इसमें आइदर साइड पे दे दिया, एक इधर एक इधर। तो हम एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, पर पहले लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक साइड लिख दो 30 डिग्री, एक साइड लिख दो 45 डिग्री। तो हमारे ये एंगल्स ट्रांसपोज होके इधर आ जाएंगे 45 एंड दिस विल बी 30। अब हमको डिस्टेंस बिटवीन द कार्स निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सी एंड डी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी टावर है, सी एंड डी आर पोजीशंस ऑफ कार। हमको निकालना क्या है, हमको कैलकुलेट करना है सी डी, सी और डी के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हमने अज्यूम कर लिया दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स में अप्लाई करते हैं। या आप क्वेश्चन वैसा भी समझ सकते हो जैसा वो ब्रिज का एग्जांपल था, ब्रिज से खड़े होकर इधर इधर देखा दोनों बैंक्स को और विड्थ ऑफ द रिवर पूछी, सेम वैसा कंसेप्ट भी है ये। इन ट्राइंगल ए बी सी तो क्या होगा, tan 30 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10√3। अब यहाँ √3 की वैल्यू 1.732 दी है, तो हम इसको करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया, 17.32 मीटर। x की वैल्यू आ गई 17.32 मीटर। अब हम दूसरे ट्राइंगल में अप्लाई करें, इन ट्राइंगल ए बी डी 1045 है, तो आपको पता है y की वैल्यू क्या आ रही है 10। 1045 इक्वल टू 10 अपॉन वाई, तो 1 इक्वल टू 10 अपॉन वाई, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इक्वल टू x प्लस वाई। x प्लस वाई किया तो वैल्यू क्या आ गई, 17.32 प्लस 10 दैट इज 27.32। 17.31 था क्या, 1.732 ही था, तो 17.32 मीटर, 27.32 मीटर। दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of an 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30। ये NCERT का क्वेश्चन है आपका। The angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building। AB आपकी 8 meter tall building है, CD आपकी multi-storied building है। इसके टॉप से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो, इसके टॉप का और इसके बॉटम का, 30 एंड 45। तो ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये 45 हो गया, एक लाइन यहाँ बनेगी, ये एंगल आपका 30 आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया, ये 8 है तो ये 8 होगा, ये भी x होगा, इसको मैंने y ले लिया, इस पॉइंट को e ले लिया। तो आपको पता है इधर हमारा क्या लगेगा, 1045 ट्राइंगल BCD में 1045 इक्वल टू CD अपॉन BD, मतलब y प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 1045 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 8। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों आपस में इक्वल है, तो x निकल जाए या y निकल जाए एक ही बात है। अब हम इस ट्राइंगल में लगाएं तो 1030 लगेगा, तो 1030 इक्वल टू 1030 इक्वल टू y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। 1030 इज 1/√3, x इधर √3 उधर, तो x इक्वल टू y√3। ये रिलेशन आ गया कि x की वैल्यू तो y√3 के इक्वल है, और हमारे पास इधर था x तो y प्लस 8 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर
x की जगह y√3 रख दें तो y√3 इक्वल टू वाई प्लस 8, ये y इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या हो गई 8/√3 माइनस 1। रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दिस 2, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स √3 प्लस 1। y आ गया 4 टाइम्स √3 प्लस 1। अब हमें जो निकालना है वो x है, तो x की वैल्यू तो y प्लस 8 है, या हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखें तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज ऑल्सो y प्लस 8, तो हमको x ही कैलकुलेट करना है। तो y प्लस 8 मतलब 4√3 प्लस 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 8, ये y प्लस 8, तो ये हो गया 12, तो दिस इज 4√3 प्लस 12। नाउ यू कैन टेक 4 कॉमन, तो बचेगा √3 प्लस 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज ऑल्सो दिस, and height of the multi-storied building is also same, 4√3 plus 3 meter. Next question है question number 11th. From a point on a bridge across the river, NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल आपका लास्ट वाला, ब्रिज के ऊपर किसी पॉइंट से हमने एक बार बैंक के इधर देखा, रिवर के एक बार इधर देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये भी 30 और ये भी 45, A, B, P. If the bridge is at height of 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये हाइट हमको दे रखी है अब 3 मीटर, और हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी है, मतलब हमने इस पॉइंट को D ले लिया, तो हमें AB निकालना है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो 10 30 इक्वल टू 3/x, ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो 10 30 इज 1/√3 इक्वल टू 3/x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3√3 मीटर। फिर हम इस ट्राइंगल में अप्लाई कर दें तो 10 45 इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 3/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द बैंक्स या विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी 3√3 प्लस 3, या हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर, दिस विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ट्री, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो पेड़ टूट के ज़मीन पे गिर गया, ये हाइट यहाँ थी, अब ये इधर आ गई, थोड़ा सा और ऊंचा कर दे, ये यहाँ से पोर्शन झुक के इधर आ गया, तो ये आपका ओरिजिनल ट्री की हाइट थी, अब ये चीज़ इधर शिफ्ट हो गई है, इसको हमने बोला A, B, दिस वाज C, दिस इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ C, आई एम नेमिंग इट एज C1। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है 8 मीटर, बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। व्हेन इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन कि ट्री की ब्रोकन पार्ट पूछा है या कहाँ से टूटा ये पूछा है, सिर्फ हाइट ऑफ द ट्री बोला है, मतलब ओरिजिनल हाइट बिफोर ट्री वॉज ब्रोकन, दोनों पूरा निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये भी कैलकुलेट करना है और आपको ये भी कैलकुलेट करना है, दैट विल बी h प्लस एक्स। तो इस ट्राइंगल में हमको बेस पता है और इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो 10 30 इक्वल टू h/8, 10 30 इज 1/√3 इक्वल टू h/8, तो h की वैल्यू क्या आ गई 8/√3, या इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8√3/3 मीटर, दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस पोर्शन, 8√3/3 मीटर। अब हम इस पोर्शन की हाइट निकालना चाहते हैं, ये वाला, हमें ये नंबर सिंपल पता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो रिलेशन क्या लगेगा cos, तो हम यहाँ लगाएंगे cos 30, cos 30, ट्राइंगल वही है ABC, cos 30 इक्वल टू क्या होगा 8/x, cos 30 इज √3/2 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इधर और ये 2 इधर, तो 16/√3, तो x आपका हो गया 16/√3, इसको भी आप रेशनलाइज करोगे तो दिस विल बी 16√3/3 मीटर, 16√3/3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल
हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h प्लस x। तो h हमारा है 8√3/3 और x है हमारा 16√3/3। दोनों का डिनोमिनेटर 3 है और दोनों के पास √3 है, तो 16 + 8 हो गया 24√3। अब 24 जो है वो 8 से 3 से डिविजिबल है 8 टाइम्स, तो आंसर आपका आएगा 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन वॉज 8√3 मीटर। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एज इट इज़। हाँ, तो ये इसलिए दिए थे ताकि पता चल जाए कौन ढंग से कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, बस वैल्यू चेंज हो गई। उसमें आपको बोला था 80 मीटर वाइड रोड है, 2 पोल्स है, यहाँ बोल दिया 2 लैम्प पोस्ट ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे विच इज़ 150 मीटर वाइड। अब आपकी जो सड़क है वो 150 मीटर चौड़ी है, दिस डिस्टेंस इज़ 150 मीटर। एक लैम्प पोस्ट इधर है, एक लैम्प पोस्ट इधर है, दोनों की हाइट बराबर है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे समवेयर बिटवीन द 2 लैम्प पोस्ट द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट आर 60 एंड 30। तो इसमें ये प्रश्न पूछना कि वो पॉइंट मिड पॉइंट है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि पॉइंट मिड पॉइंट होता एग्जैक्टली बीच से देखते तो दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि दोनों लैम्प पोस्ट की हाइट इक्वल है। व्हेन एंगल्स आर डिफरेंट हाइट विल बी डिफरेंट, है ना। एंगल डिफरेंट होंगे तो हाइट डिफरेंट होगी। तो यदि हाइट सेम है और एंगल डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं बीच में किसी पॉइंट से खड़े होकर के आप देख रहे हो एक का एंगल 60 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और हमको हाइट निकालनी है और इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। तो ए बी सी डी आपके 2 लैम्प पोस्ट है, पी इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। तो बेटा ये डिस्टेंस यदि मैंने ले लिया x, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा 150 माइनस x। अब एक बार इस ट्राइंगल में लगा दें तो 1060 इन ट्राइंगल ए बी पी, 1060 इक्वल टू h/x। 1060 कितना होता है √3, x इधर आ जाएगा तो h इक्वल टू x √3, ये रिलेशन आ गया। अब हम ले लें ट्राइंगल सी डी पी, तो 1030 इक्वल टू h/ डिस्टेंस इज 150 माइनस x। 1030 इज 1/√3 और h की जगह पर हम रख देंगे x √3 अपॉन 150 माइनस x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 150 माइनस x इक्वल टू √3, √3 इज 3x। ये x उधर जाकर ऐड होगा तो 150 इक्वल टू 3x प्लस x दैट इज 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 150/4। 2 से कैंसिल करेंगे 75, 75 को कैंसिल करेंगे 37.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आया 37.5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 37.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा 150 में से 37.5 को माइनस करें 112.5, सो दिस डिस्टेंस इज 112.5 मीटर, ये जो डिस्टेंस है। अब हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी, तो हाइट ऑफ द पोल इज x √3, तो x इज 37.5 √3, तो हाइट ऑफ द पोल विल बी 37.5 टाइम्स √3 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द 2 पोल्स। यदि हमको √3 की वैल्यू दी होती तो हम सब्सटीट्यूट करते, नहीं दिए तो हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें आपको क्या बोला, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। टावर स्टैंडिंग वर्टिकली, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसने देखा एक कार 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे आ रही है, बन गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है इधर, 6 सेकेंड्स बाद, तो ये डिस्टेंस टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, कार इधर आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। अब आपको पूछा टाइम, कितने टाइम में कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो A B C D, तो ये टाइम 6 सेकेंड है, ये मैंने मान लिया कि x सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब मुझे स्पीड अज्यूम करना पड़ेगी कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी y मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड्स में दिया इसलिए हमने स्पीड मीटर पर सेकेंड में अज्यूम की। तो अब हमारा ये क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस जो है आपका ये क्या बनेगा 6
इंटू एक्स, और ये क्या बनेगा x इंटू वाई, और हाइट ऑफ द टावर को हमने अज्यूम कर लिया h, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। अब हम एक बार ट्राइंगल ए सी बी में लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू h अपॉन एक्स वाई। अब डिस्टेंस क्या है एक्स वाई, tan 60 इज √3, एक्स वाई इधर आएगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 टाइम्स एक्स वाई, आपका एक रिलेशन आया। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, तो क्या आएगा इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इक्वल टू h अपॉन, अब ये पूरा बेस आएगा दैट इज 6x प्लस एक्स वाई, 6x प्लस एक्स वाई। tan 30 इज 1/√3, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू h की जगह हम क्या रख दें जो हमने वैल्यू पहले निकाली थी √3xy डिवाइडेड बाय 6x प्लस एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर इधर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ आ जाएंगे, दैट इज 6x प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ये √3 जाकर के इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 इज 3, तो दिस इज 3xy। अब हम इस xy को इधर ले आए तो 3xy में से xy माइनस होगा, बचेगा 2xy, तो 6x इक्वल टू 2xy। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x, इसको कैंसिल किया, x कैंसिल 3, तो y कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कार वहाँ पर पहुँच जाएगी फुट ऑफ द टावर के नीचे। हाँ, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो अच्छे से आना चाहिए। इस टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा देने का या उसी टाइप के देने का पर्पज़ यही था कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एनसीईआरटी से 80% पेपर या आपका बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा ही आता है या एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल आपको अच्छे से आने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कंसेप्ट है वो हॉट एयर बलून वाला, जैसा आपका हॉट एयर बलून का क्वेश्चन था सेम उसी कंसेप्ट पे है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन आएगा यहाँ, हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कि भाई ये एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पर ABC, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन हो गई ये, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री, और ये कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है DE, हाँ, इट इज़ फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3 मीटर, ये हाइट और ये हाइट सेम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो स्पीड निकालना है, तो यदि हम ये डिस्टेंस निकाल लें कि इतना डिस्टेंस कितना है, 30 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी स्पीड। हाँ, तो हमने उसमें भी डिस्टेंस निकाला था, तब मैंने आपको बताया भी था कि इसमें स्पीड निकालने के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कंसेप्ट लग गया। ये एंगल 90 डिग्री ट्राइंगल ABC में हमने अप्लाई किया, ये H है, दैट इज़ हमको पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता, हमने इसको X अज्यूम कर लिया, तो क्या होगा ये इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल टू H अपॉन X, H की वैल्यू है tan 60 इज √3 और H इज 3000√3 डिवाइडेड बाय X, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, X इधर ट्रांसपोज हो गया, तो X की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3000 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज 3000 मीटर। अब हम किस ट्राइंगल में लगाएंगे, इसमें CDE में, तो इन ट्राइंगल CDE tan 30, अब एंगल 30 है, इक्वल टू H अपॉन CE, tan 30 इज 1/√3, H हमें पता है 3000√3 डिवाइडेड बाय ये x और ये डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया कि दिस इज y, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम रख सकते हैं 3000 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से 3000 प्लस y मल्टीप्लाई होगा, तो 3000 प्लस y आएगा, √3 आकर इससे √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3000 इज 9000, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 9000। अब हम इसको 3000 उधर ले जाएं तो y क्या हो गया 9000 माइनस 3000 दैट इज 6000, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 6000, तो 6000 मीटर है, और टाइम क्या दिया था, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 6000 और टाइम कितना दिया था 30 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हुआ ये, मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ 200, तो आपकी स्पीड क्या आ गई
200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लेन चल रहा है। और यदि बोला होता जनरली दे राइट कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो हमको यदि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो 200 इंटू 18/5, ये आपको 18/5 कैसे आया अभी बताती हूँ मैं। 5 से ये कैंसिल होता 40, 18 4 ज़ा 720 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाती। ये कैसे निकालते हैं, ये आपने 9th में मोशन में सीखा होगा। ये 200 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 1000, पर सेकेंड है, सेकेंड को हमको पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 आवर में 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो देखो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब बस इस पे पोर्शन पे फोकस करो तो 6 3 ज़ा 18 और डिवाइडेड बाय 5, तो 18/5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे मीटर पर सेकेंड को तो किलोमीटर पर आवर में हो जाता है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई। और आपको याद नहीं रहे तो आप तो इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। आप ऐसा लिख लेते 200 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 0 यहाँ से, 6 ज़ा 36, 2 ज़ा 72 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 720 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने टाइमर लगा के काम किया था, अभी 18 मिनट बचे हैं 1 घंटे में। इतनी देर में मैंने पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप इसको ढंग से प्रेजेंटेशन करोगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक सारी चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, तब भी आपके पास 10-15 मिनट बचते हैं, है ना। तो पेपर वॉज नॉट लेंदी, पेपर वॉज नॉट टफ। यदि आपको ऐसा लगा है तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। हाँ, तो प्रैक्टिस खूब करो और जो डाउट से पूछो, ठीक है। थैंक यू।